हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, सबको प्रणाम। कैसे हैं? चलिए अच्छे हैं। आज सेट नंबर 15 करेंगे। सेट नंबर 15 करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं, ज़्यादा टाइम होता है तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। प्रश्न संख्या 41 कहता है, कोई बैंक किसी सावधि जमा योजना पर पहले 8% और दूसरे वर्ष 9% ब्याज देता है तो 2 वर्ष के बाद उसको 17,658 रुपये मिलता है, तो निवेश की गई राशि यानी मूलधन बताओ क्या होगा। भाई साहब, दो रेट है, एक है 8% और एक है 9%, ठीक है। दोनों रेट को एक मर्ज रेट निकालेंगे, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में इक्विवेलेंट रेट, अंग्रेजी में समतुल्य दर। समतुल्य दर का फार्मूला क्या होता है? x + बाई यानी 8 9 17 प्लस x बाई यानी 9 72/100, तो 72/100 क्या होगा? 0.72, तो हमारा हो जाएगा 1.1772% हमारा हो गया, रेट हो गया, इक्विवेलेंट रेट हो गया, ठीक है। अब चूँकि इसमें हम अगर जोड़ देते हैं, क्या मिश्रधन दे रखा है ना जी, मिश्रधन दे रखा है, तो मूलधन का जैसे कि अगर 17% आपका 17.72 यानी 17% रेट हो गया, रेट मतलब दर हो गया, तो इसका मिश्रधन क्या होगा? एक मिश्रधन होगा 100% क्रय मूल्य और 17, अरे भाई साहब देखिए, अगर हम बोले 17% रेट है तो इसका मतलब क्या हुआ? 17/100। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है, क्रय मूल्य नहीं, मूलधन 100 रुपया है, तो 17 का इंटरेस्ट होगा, तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? 100 और प्लस 17 117 होगा ना जी। तो इसी तरीके से हम मान लेते हैं कुछ मूलधन है, मूलधन को मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं मूलधन को? P। तो P मान लेने के बाद क्या होगा? अगर मूलधन को हम P मान लेते हैं तो मूलधन का कितना परसेंट होगा? 117.72% जो होगा वो होगा मिश्रधन। अब मिश्रधन है कितना? 17,658 रुपया। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 100 से गुना होगा, इसको काटिएगा तो 2 बार में, 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से होगा आपका मूलधन 10,000 या 30,000/2, क्या हो जाएगा जी? 15,000 रुपया। चलिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 42 कहता है, हामिद, क्लेमेंट और गणेश तीनों का वेतन का अनुपात 3 है, 5 है और 7 है। कहता है गणेश को हामिद से 916 रुपये अधिक मिलता है, तो मान लेते हैं इसको 3x 5x और 7x, तो ज़्यादा कितना मिलता है? 4x, तो 4x बराबर 16 ज़्यादा मिलता है ना। तो x बराबर 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा जी? 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 3 4 9 36, ठीक है। तो कहता है क्लेमेंट को कितना मिलता है? तो 5x, तो 5 गुने 229, 2 × 2 = 10, 29 × 5 = 45 है, तो 1145 रुपये मिलता है। चलिए भाई साहब, कहता है एक दूध वाला 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ जी? तो 20% लाभ का मतलब हो गया 1/5, यानी अगर वो खरीदता है 5 रुपये प्रति लीटर, ठीक है, तो बेच देता है कितना रुपये प्रति लीटर? 6 रुपया प्रति लीटर, यही ना हुआ जी। 5 का 20% 1 रुपया लाभ लेता है, तो 5 रुपये में खरीद के लाता है, 6 रुपये में बेच देता है। तो कहता है यदि दूध की मात्रा में 10% पानी मिलाता है, भैया 10% पानी मिलाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/10, मतलब अगर दूध है 10 तो 1 पानी मिलाता है। पानी कितना मिलाता है? 1। तो अब बताइए, 10 लीटर दूध लाया था, हो कितना गया? 11 लीटर। तो जब 10 लीटर दूध लाया था तो 1 लीटर का कितना कीमत है क्रय मूल्य? 5 रुपया, तो 10 लीटर कितना में खरीदेगा? तो 10 × 5 = 50 रुपया। और जब बेचने की बारी आएगी तो 10 लीटर तो दूध बेचेगा ही, 1 लीटर पानी मिला हुआ है वो भी बेच देगा, तो 10 और 1 11 यूनिट बेच देगा। 11 लीटर दूध बेचेगा 6 रुपये के हिसाब से, तो कितना रुपया हो गया इसका विक्रय मूल्य? 66 रुपया। लाभ कितना? 16 रुपया। तो 16 रुपया लाभ कितना पे? 50 पे। किस पे? 50 पे। 16 रुपया है तो 100 पे कितना? तो 50 दूनी 100, 16 दूनी 32% इसका प्रॉफिट हो गया। चलिए, कहता है समकोण प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। भाई साहब, तो प्रिज्म का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पेरीमीटर इंटू हाइट। क्षेत्रफल कितना रखा दे रखा है? 143, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 143। पेरीमीटर कितना है? तो आधार का परिमिति दे रखा है कितना? 13। तो हाइट पूछ रहा था, 13 से काटेंगे 11, तो हाइट बराबर कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। चलिए भाई साहब, अगला जो है वो कहता है एक तीरंदाज का लक्ष्य किसी निश्चित दक्षता से भेद सकता है, किसी निश्चित दक्षता। तो मान लेते हैं उसका जो दक्षता है, दक्षता से भेज सकता है। यदि मौसम तूफानी हो जाए तो उसकी दक्षता 20% घट जाती है। तो मान लेते हैं सामान्य मौसम में जो उसका दक्षता है वो x है। क्या है? x। तो कहता है तूफानी मौसम में 360 में से 196 बार लक्ष्य भेजता है। तो मान ले भाई जी, मान लीजिए उसका क्या है? दक्षता कितना है? x। तो दक्षता का 80% भेजता है तूफान में, ये तूफान वाली बात कर रहा है।
ये तूफान की बात है। तो दक्षता का 80%, 80% क्या होता है जी? 4/5। तो दक्षता का 4/5 से जब भेदता है तो भेदता कितना है? 196 है ना। तो 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 और 4 नवा 36। तो x बराबर क्या हो गया? 9 पचे 45 और 4 नवा 4 पचे 20 और 4 24, 245। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सामान्य दिनों में दक्षता है वो 245 है। ठीक है, तो 245 इसका दक्षता है कितना में से? भैया ये 350 में था तो ये भी 350 में होगा। तो यहाँ से समझना है कि 350 शॉट लगाता है, उसमें से 245 शॉट इसको सामान्य दिनों में लग जाता है। भाई साहब यहाँ से सामान्य की बात कर रहे हैं, सामान्य दिनों की। तो 350 बार ट्राई किया, उसमें से 245 बार सफल रहा, तो एक बार ट्राई करेगा तो कितना बार सफल रहेगा? 245/250 बार। तो कहता है इसको 250 बार ट्राई करना है। तो भाई साहब 350, अब 250 बार ट्राई करना है तो 245/350 और गुने 250, 0 से 0 कट गया। इसको 35 से काटेंगे तो कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो 25 गुने भाई साहब 7 बार में कटेगा। तो 25 गुने 7 गुने 25 कितना हो गया? 175। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न कहता है 1 बिलियन में सिरका तथा पानी का अनुपात 5:3 है। कहता है इसमें कितना भाग पानी से विस्थापित किया जाए, मतलब पानी मिलाया जाए। तो इसमें पानी कितना परसेंट है पहले देखिएगा। पानी कितना है? 3। कितना है टोटल? बिलियन 5 3 8। इसको बदलेंगे परसेंट में तो 3/8 को बदलेंगे परसेंट में, 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 37.5%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझे कि जो बिलियन है उसमें पानी है 37.5%। और कहता है इसमें पानी मिलाना है, विस्थापित करना है। तो पानी मिलाएंगे तो जो पानी रहेगा भाई साहब परसेंट है, वो अपने आप में कितना परसेंट रहेगा? 100% प्योर रहेगा, है ना। अब कहता है दोनों के मिलाने के बाद 50% वाटर हो जाए, 50% सिरका हो जाए। तो यहाँ वाटर, यहाँ वाटर, तो यहाँ भी वाटर, तो वाटर भी 50%, सिरका भी 50%। तो इसको 50% लेंगे। अब घटाएंगे, 100 में से 50 गया 50, और 50 में से यहाँ से आपको 37 गया, 37.5 गया तो जाएगा 12.5। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 12 12.5 कम 4 बार में कट जाएगा। मतलब क्या हुआ? 4:1। अब कहता है भाई साहब, क्या कहता है? बिलियन में सिरका तथा पानी बराबर कितना भाग पानी मिलाया जाए? बिलियन का कितना भाग? तो कितना पानी मिलेगा? यही ना मिलाए थे, तो पानी कितना मिलेगा? 1। बिलियन का टोटल बिलियन कितना हुआ? 4 पहले था, 1 मिलाए थे 5। तो बिलियन का 1/5 भाग पानी मिला दीजिए। ठीक है, चलिए भैया कहता है कि 312 रुपये को 100 छात्रों के समूह में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक लड़के को 3 रुपये 60 पैसा और लड़की को 2 रुपये 40 पैसा मिलता है। तो मान लेते हैं बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो बॉयज़ था वो x था, जो गर्ल्स थी वो y थी। एक बॉयज़ की संख्या x और गर्ल्स की संख्या y। तो x + y कुल मिला कितना लड़का लड़की है? 100 लड़का लड़की। अब कहता है कि एक लड़का को 3 रुपये 60 पैसे मिला। अगर 3 रुपये 60 पैसे मिला एक लड़का को, तो x लड़का को तो 3 रुपये 60 x, एक लड़की को 2 रुपये 40 पैसे। तो एक लड़की को 2 रुपये 40 पैसे, तो 22 लड़की को इतना मिला। और कुल मिला के बट कितना गया? 312। देखिए यहाँ से 1.20 कॉमन लेंगे तो 1.20, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 2y बराबर 312। ठीक है, इसको हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ आ जाएगा 120, पॉइंट हटा, यहाँ रहेगा पॉइंट, इस पॉइंट को हटाएंगे तो चला जाएगा ऊपर। काटेंगे 20 × 5 100, 20 × 20 से 6 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 6 × 5 30 और 6 दूनी 12। तो यहाँ से आया हमारा 3x + 2y बराबर 52, नहीं 52 और 5 भी तो है ना। तो 52 × 5 = 25, 25 2 × 5 10, कितना हो गया? 260। ठीक है, अब यहाँ से हम लेंगे x + y बराबर कितना है? 100। तो पूछता का गर्ल्स की संख्या, तो गर्ल्स की संख्या पूछा ना जी। तो गर्ल्स y है तो y निकालना है, तो x को काट दीजिए। x को कैसे काटेंगे? तो 3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 से गुना कर दीजिए पूरा में, 3 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा। तो घटाइएगा कट जाएगा, 2y में 3y गया -y, और 260 में से 300 गया, क्या बचेगा जी? -40। तो y बराबर 40, लड़कियों की संख्या 40। चलिए भाई साहब देखिए प्रश्न संख्या 48 कहता है कि 2 लाइन है तो दो समीकरण है तो 2 लाइन बनेगा। कहता है दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई साहब द्विघात समीकरण में 3 तरह का कंडीशन बनता है। एक होता है देखिए a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है,
तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसमें एक हल होता है, दोनों लाइन एक बिंदु पे कटते हैं, इसलिए एक हल होता है, एक सोल्यूशन। अगर दूसरा नियम हो गया, तीनों बराबर हो गया, तो एक लाइन के ऊपर से दूसरा लाइन गुजरता है और बिंदु कई जगह काट देता है, अनंत जगह पे, इसलिए इसका हल क्या होता है, अनंत। अगर तीसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 तो हो, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो, तो ये दोनों लाइन पैरेलल चले जाता है और कहीं कटता नहीं, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो सेम चीज़ है, ये पैरेलल बताया गया है, तो पैरेलल बताया जाएगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 होगा, यानी 4/1 बराबर 4k/6, ठीक है। 4 से 4 कट गया तो क्या बराबर क्या हो गया, 6, यही के का वैल्यू पूछ रहा था। चलिए, कहता भैया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसका केंद्र O है, ठीक है। कहता है जिसका एक स्पर्श रेखा PR है, स्पर्श रेखा PR है, ठीक है। और देखिए OP दे रखा है 24, OR दे रखा है 7, तो कहता है PR ज्ञात कीजिए। भैया इसको आप भूल जाइए, छोड़िए इसको मतलब ही कुछ नहीं है त्रिज्या से। अब देखिए 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हुआ, तो आधार होगा, एक लंब होगा, एक कर्ण होगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, उसका वर्गमूल कीजिएगा तो आ जाएगा 25 आपका। चलिए, आज अगला जो है देखिए, एक त्रिभुज है, कहता है एंगल त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, ठीक है। और cos A का मान दे रखा, देखिए cos A बराबर 8/17, तो cos A बराबर क्या होता है, तो B/H, तो B/H, तो थीटा के सामने तो H होगा, यानी 17 हो गया हमारा। और B कौन हुआ, एक अगर A थीटा है तो B कौन होगा, यही होगा, तो हमारा 8 हो गया। ये 17 है, ये 8 है, तो ये वाला भुजा कितना होगा, 15 होगा। तो कहता है cot C, तो cot C बराबर क्या होता है जी, cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर B/P, आधार बटे लंब, ठीक है। अब B कौन है C के लिए, तो C के लिए B 15 है, अब P कौन है 8 है, तो 15/8। चलिए, देखिए भाई साहब दे रखा है कि अंडर 1225 का वर्गमूल 35 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, इसका देखिए पॉइंट को भी इग्नोर कीजिए, तो 35 होगा और 2 अंक है, उसका बटा 100 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा, तो 1 के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर 0 पॉइंट को इग्नोर कीजिए, तो सबसे पहले 35 होगा, और कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 1 पर 4 0 नीचे रहेगा, वर्गमूल हो गया 1 पर 2 0 यानी 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी इसको इग्नोर कीजिए 0 को, तो 1225 का वर्गमूल 35। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 मतलब 1 पर 6 0 नीचे होगा, तो 1 पर 6 0 नीचे होगा, तो इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 3 3 मतलब एक मतलब बटा 1000 रहेगा। अब बटा 1000 मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, इसको जोड़ना है, तो 3.5 और 0.35, यहाँ 0 ले लीजिए, और 0.035, तो 0 0 जोड़िएगा, 5 5 3 8 8 3.885। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसी में कहता है एक बेलन है, बेलन का त्रिज्या 50% कमी होता है। 50% कमी मतलब, तो 50% कमी मतलब 1/2, मतलब पहले 2 था तो 1 का कमी हो जाएगा। फिर हाइट में 60% का वृद्धि कर दो भाई साहब, तो 60% का कमी, 60% मतलब 3/5, मतलब पहले 5 था तो 3 बढ़ा दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल में कितनी, आयतन में कितनी कमी होगी, तो इसका आयतन निकालिएगा। सबसे पहले आयतन क्या होता है, πr²h, तो πr का मान पहले तो 2 ही रहेगा, तो 2 गुने h कितना 5, तो 5 दूनी 10 गुना 20 पाई, कितना हो गया 20 पाई, दिख रहा है ना। चलिए, अब दूसरा जो आयतन होगा वो होगा πr कितना, 2 में 1 घट जाएगा तो 1 गुने 1, और h का मान 5 3 8 हो जाएगा, तो हो कितना गया 8 पाई, कितना हो गया 8 पाई। अब भाई साहब 20 पाई से 8 पाई हो गया, कितना घट गया हमारा 12 पाई घट गया, देख रहा ना 12 पाई। तो 12 पाई का कमी किस पे, 20 पाई पे, तो 100 पे कितना, पाई से पाई कट गया, 20 बचे 100, तो 12 बचे, 60% की क्या हो गई कमी। चलिए भाई साहब 53 नंबर लॉग वाला है। लॉग वाला प्रश्न हमको नहीं आता है, बात है जो क्लियर, सीधी बात, नो बकवास। तो प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 45 है, ठीक है। 2 त्रुटियों के बाद क्या होता है, विद्यार्थी के एक का 45 अंक बढ़ जाता है और दूसरे का 15 अंक कम जाता है। तो 15 कम जाएगा तो कुल मिला के कितना बढ़ना है, तो कुल मिला के बढ़ना है 30, तो 30 बढ़ना है। 30 बढ़ना है कितना विद्यार्थी पे, 30 विद्यार्थी पे, तो औसत कितना बढ़ेगा, तो 30 बढ़ेगा 30 पे, तो औसत निकालेंगे तो 1 बढ़ेगा टोटल में। तो पहले इसका औसत कितना था 45, और 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा नया औसत 46, यही तो पूछ रहा है। इसको डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, डिटेल में क्या करेंगे, देखिए पहले 30 विद्यार्थी का औसत 45 है, टोटल कितना होगा, तो 45 गुने 30 करेंगे, 5 या 15 4 या 12 1 13,
1350। कहता है 45 बढ़ाना है भैया, 45 बढ़ाना है, 15 घटाना है और कुल मिला के 30 है, तो इसका निकाल लो। तो जोड़ घटाव करके अपना 30 से भागा दे दीजिएगा, आपका 46 आ जाएगा। चलिए अगला कहता है 10 विभिन्न स्थानों के चावल की कीमत 4 रुपये 85 पैसा है। भाई साहब अच्छा बात है, 4 रुपये 85 पैसा है। औसत कितना है? 4 रुपये 85 पैसा। कहता है एक सप्ताह बाद 3 स्थानों पर 20 पैसा प्रति किलो बढ़ जाता है। भाई साहब 20 पैसा प्रति किलो 3 स्थान पर बढ़ता है, तो कुल मिलाकर कितना बढ़ जाता है? 60 पैसा। फिर कहता है 10 पैसा प्रति किलो घट जाता है, कितने जगह पे? एक जगह पे, तो कितना कम गया? 10। तो कुल मिला के बढ़ कितना गया? 50। तो कुल मिला के 50 बढ़ना है। 50 बढ़ना है कितना पे? टोटल कितना है? 10 जगह का, तो एक टोटल कितना बढ़ेगा? 5 पैसा। तो 5 पैसा इसमें बढ़ाएंगे तो 5 पैसा ऐसे ना बढ़ेगा। जो 4 रुपया कितना हो गया? 90 पैसा। दिमाग में आया? नहीं आया। चलिए अगला देखते हैं, इसी को देखते हैं एक नया तरीका से। देखिए अगर 10 विभिन्न स्थान का जब औसत है तो इसका योग कितना होगा? तो 10 गुने 4.85 करेंगे, 5 है भाई साहब, तो आएगा 48 रुपया 50 पैसा टोटल योग आया। ठीक है, टोटल का। अब कहता है इसमें से 20 पैसा प्रति किलोग्राम 3 जगह बढ़ा, तो बढ़ा कितना? 20 या 60, तो 60 क्या? 60 पैसा, तो 60 पैसा इसमें बढ़ा दीजिए। 60 पैसा बढ़ाइएगा तो 0 1 8 1 9 कितना हो गया? 49 रुपये 10 पैसा। अब कहता है 10 पैसा एक जगह पे घट गया, 10 पैसा घटा दीजिए भाई साहब, तो कितना हो गया? 49 रुपया। ठीक है, 49 रुपया हो गया। तो कहता है इसका औसत बताइए, तो 49 रुपया तो हो ही गया। कई जगह का? 10 जगह तक आता है, एक जगह का तो 4.9 और 0 तो वही 4 रुपया 90 पैसा, इसी को तो बोलते हैं। चलिए भाई साहब 56 57 देख लेते हैं। कहता है ए बी किसी काम को 18 दिन में, तो ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में, बी प्लस सी कितना है जी? 24 दिन, और सी प्लस ए 36 दिन। ये 24 दिन है और ए प्लस सी 36 दिन में कर लेता है। ठीक है, इसको बड़ा लिख लेते हैं। इसको काम मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं 72। तो 18 दिन में करेगा ए प्लस बी, तो एक दिन में कितना करेगा? 18 चौक 72, ए 24 दूना 48, 24 72 और 36 दूना 72। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्षमता 4, बी प्लस सी का क्षमता 3 और ए प्लस सी का क्षमता कितना हो गया? 2। तो सबको जोड़ लेंगे, 4 3 7 और 2 9, कितना हो गया? 9। 9 क्या हो गया? ए प्लस बी का क्षमता, फिर बी प्लस सी का क्षमता, फिर सी प्लस ए का क्षमता, है ना जी। देखिए 2 गो बी है, 2 गो ए है, 2 गो सी है, तो कॉमन लेंगे तो 2 प्लस ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 9/2। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है? 4.5 है ना, 9/2 है। ठीक है, तो अब कहता है इस काम को करेगा तीनों मिल के, तो क्षमता तीनों का 9.5 है। तो इस काम को करना है तो 72 काम करेगा 9/2 की क्षमता से, 9/2 चला जाएगा ऊपर, 9 8 72, 8 दूनी 16 दिन समय लग जाएगा। कोई दिक्कत है? 16 दिन है भाई साहब। चलिए अगला प्रश्न कहता है, कहाँ गया जी? हाँ, यदि एक संख्या का 37.5%, भाई साहब 57, 37.5% का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है जी? 3/8। क्या होता है? 3/8। तो कहता है एक संख्या का 37.5% 900 है। तो मान लेते हैं एक संख्या है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का 37% कितना होगा? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट है कितना? 900, दिख रहा है ना। तो यूनिट 900 है, तो 1 यूनिट 300, तो संख्या कितना? 8 यूनिट। तो कितना हो गया? संख्या हो गया 8 या 2400। अरे भैया ठीक से लिखा यार, 2400। तो कहता है संख्या का, कहाँ गया जी? संख्या का 62.5% बताइए। तो 62.5% बताइएगा, तो संख्या का यानी 2400 का 62.5% को बदलिएगा फ्रैक्शन में, तो 5/8 होता है। अब बोलेगा ये कैसे हो गया? भैया आराम से हो गया। देखिए 1/12 कितना होता है? हाँ, तो 1/12 होता है, 1/8 कितना होता है जी? 1/8 12 सही 1/2%। ठीक है, तो 5 से गुना कर दीजिए इधर भी और इधर भी, तो इधर जाएगा 5/8, इधर 12 25 60 हो जाएगा, इधर 5/2%। इसको भागा दीजिएगा तो 60 और 2 62 सही 1/2%। सीखिएगा तब ना, परसेंटेज में सिखाए थे। तो 8 या 24, 300 25 1500 उत्तर हो गया। चलिए भाई साहब कहता है एक आदमी 15.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 2 मिनट में कितना मीटर दूरी तय करेगा? भाई साहब 1 घंटा में चलता है, 1 घंटा यानी 60 मिनट में चलता है 15.6 किलोमीटर। इसको बदलेंगे मीटर में तो 15,000
600 मीटर। तो 1 मिनट में कितना चलेगा भाई साहब? तो 1 मिनट में चलेगा 15,600 बटे 60। तो 2 मिनट में, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है? हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से काटिएगा तो कट जाएगा कितना? 6 दूनी 12, 6 छक 36, 1 जीरो, 2 से 60 गुने 2 है ना जी। तो कितना हो जाएगा? 260, 400, 520 मीटर। चलिए भाई साहब अगला है 59 नंबर तो बताएंगे नहीं, 60 नंबर बताएंगे। कहता है एक परीक्षा में कुल 65% अभ्यर्थी था, ठीक है, सॉरी 65% अभ्यर्थी सफल हुए, तो टोटल 100% होता है भाई साहब। पास कितना हुआ? 65%। तो फेल कितना हो गया? 35%, ठीक है। और कहता है कि असफल होने वाले विद्यार्थी 420 है, तो संख्या भाई साहब 420 है, विद्यार्थी 420 नहीं है। तो 35% जो फेल हुआ वो कितना है? तो 35% जो है वो है 420। तो 1% कितना होगा भैया? 420 बटा 35। तो कहता है भाई साहब कुल संख्या बताइए। तो कुल संख्या कितना? 100%। तो 100% बराबर क्या होगा? तो 420 बटा 35। चूँकि 100% करेंगे तो क्या करेंगे भाई साहब? 100 से गुना करेंगे, इधर भी 100 इधर भी 100। तो 7 से काटेंगे, 7 छक 42, 7 पचे 35, 5 से काटेंगे 20 पचे 100 और हो जाएगा 60 गुने 20, 1200 विद्यार्थी कुल मिला करके थे। प्रॉब्लम है? चलिए भाई साहब 61 नंबर बताने की ज़रूरत है। कहता है 500 रुपया उधार लिया तो उसका ब्याज हुआ 50 रुपया। तो 500 रुपया का जो ब्याज हुआ और 5% पे कितने समय के लिए 50 रुपया ब्याज होगा? तो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 पचे 25, दूना 50, तो टी बराबर कितना हो गया? 2 साल के लिए। अगला कहता है 2 रेलगाड़ियाँ 400 मीटर और 475 मीटर लंबी है, ठीक है। तो 400 मीटर और कहता है कि दोनों जो है ना, एक का चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है दोनों समानांतर पटरी पे एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब एक इधर से आ रहा है, 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 ठीक है। तो एक दूसरे को जब पार करेगा भाई साहब तो दूरी कितना तय करेगा? अपने लंबाई के बराबर, दोनों ट्रेनों के लंबाई के बराबर। तो एक का है 400, एक का है 475, तो डिस्टेंस कितना हो गया? तो डिस्टेंस हो गया 875। दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल क्या होगा? अपेक्षिक चाल। जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है तो इसलिए स्पीड बढ़ेगा, इसलिए जुड़ेगा। तो 45 है और 1 है तो जुड़ गया। अब भाई साहब चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये है मीटर में, तो इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, ये हो गया चाल, और गुने समय। समय कितना है? 42 सेकंड भाई साहब, 42 सेकंड, ठीक है। इसको काटना होगा तो कैसे काट लेंगे? काटिए, देखिए आराम से कट जाएगा। 6 या 18, 6 7 42, ठीक है। इसको काटेंगे 7 पचे 35, तब 35 दूना 70 अब 35 पचे, इस तरीके से बना 25 तिया 75 बराबर 45 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा जी? 30 मीटर पर सेकंड। दूसरा ट्रेन का चाल हो गया 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न बताते हैं, लगते हैं इसी में बताते हैं, लगले। कहता है ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पे बेच दिया। भाई साहब कितना अच्छा है। तो मान लेते हैं ए एक साइकिल खरीदा था 100 रुपया में, 20% लाभ पे बेचेगा। तो 20% का मतलब, तो 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 में ख़रीदा, 1 बढ़ा के बेचा, तो 6/5 हो गया। अब बी ने सी को बेच दिया 25% लाभ पे, तो 25% का मतलब 1/4, 4 का 1 बढ़ा के बेचेगा तो 5/4 हो जाएगा। और सी इसको ख़रीदा कितना में? सी इसको ख़रीदा 225 रुपया में, 5 से 5 कट गया, कोई दिक्कत है? तो यहाँ से हम लोग x बराबर निकालेंगे और काटेंगे जी, काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 पचे 15, तो x बराबर 75 दूना 150, लीजिए 150 में ख़रीदा था। चलिए भाई साहब अगला देखते हैं। चलिए भाई साहब कहता है एक सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत कितना? 26.5। 26.5 3 दिन का है तो कुल कितना हो गया? ये औसत है, तो 5 या 15 5 बाकी है, 26 या 78 है 79। 3 दिन का कुल औसत कितना हो गया? 79.5 डिग्री सेल्सियस। कहता है अगले 3 दिन का 29 है, तो 29 है अभी 3 दिन का, तो 29 या 87, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 3 और 3 6 दिन का हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो हमारा बनेगा वो बनेगा 0.5 9 16, बाकी 1 और 8 7 15 116, 166.5। और कहता है जबकि 7 दिन का जो साप्ताहिक औसत है वो है 27.4 डिग्री। तो भाई साहब 27.4 डिग्री है, तो 27.4 डिग्री 7 दिन का, 1 दिन का, तो 7 दिन का कितना? तो 7 चौके 28,
बाकी 2 7 49 और 2 51, बाकी 5 और 2 14 5 19। कोई दिक्कत है? तो कहते देखिए पूरा 7 दिन का है, ये 6 दिन का है, तो 7 दिन वाले में से 6 दिन घटा देंगे तो 1 दिन का नहीं निकल जाएगा। तो घटाएंगे यहाँ से इन दोनों को, तो इसको घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, 11 में से 6 गया 5, यहाँ कितना 8 में से 6 गया 2, 1 से 1, तो 25.3 डिग्री सेल्सियस छठा दिन का औसत है। चलिए एक प्रश्न लिखते हैं। चलिए भाई साहब देखिए प्रश्न है, ठीक है, कहता है इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए एलसीएम नहीं लेंगे भाई साहब, इसको गुना करेंगे। देखिए 7 दूनी 14, 1 15/2, एलसीएम भी लीजिएगा वही आएगा 15/2 आएगा। यहाँ पर क्या इसका बनेगा 15/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, फिर से गुना करेंगे 15 चौका 60, 2 62, 62 पूरा के बदले क्या होगा 62/15, तो इसके बदले क्या होगा 62/15, 15 ऊपर चला जाएगा, 62 या कितना हो जाएगा जी? 186, 186 15 कितना होगा 186 15 201, तो 201/62, तो 201/62 है, तो 201/62, 62 चला जाएगा ऊपर, है ना। अब 201 एकम 201 और क्या हो जाएगा 62, 263 हो जाएगा, 263 हो तो 201, तो 263/201, तो 201 चला जाएगा ऊपर और 263 हो जाएगा नीचे। लीजिए आ गया। आइए अगला प्रश्न इस तरीके से है, कहता है किसी वृत्त का परिधि पहले 3 पाई है और फिर उसका परिधि हो गया पाई, इसका क्षेत्रफल में कितना % का कमी होगा? भाई साहब अगर जैसे परिधि पहले था 3 पाई फिर हो गया पाई, ठीक है, तो जब 3 पाई से पाई हो गया तो त्रिज्या भी इसका 1/3 हो जाएगा। मतलब कि पहले भी अगर त्रिज्या 3r होगा तो अब इसका त्रिज्या क्या बचेगा r, एकदम वो होता है क्या बोलते हैं इसको, भुला गए क्या बोलते हैं, समानुपाती कुछ और बोलते हैं। चलिए कुछ भी, जब परिधि 1/3 हो गया तो त्रिज्या भी 1/3 हो जाएगा। तो कहता है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालिएगा इसका। मान लेते हैं कि पहले और लिख लो भाई, अगर ये 3r था तो r हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr², तो πr², r मतलब 3 × 9 r², इसका हो जाएगा πr², तो 9 πr² में से πr² गया कितना बचेगा 8 πr², घटेगा तो माइनस कितना % कम हो गया, तो 9 πr² में से 9, अरे यार कितना कम हो गया यहाँ से 8 πr², तो 8 πr² हो गया कम किस में से 9 πr² में, तो 100 में से कितना है ना, πr² से πr² कट गया, 8 1/9 को बदलेंगे % में तो 1199% हो गया, गुना करेंगे 88, सही 8/9%। अगर इस तरीक़ा का गुना करना आप सीखना चाहते हैं तो परसेंटेज पार्ट 1 देख लीजिए। चलिए भाई साहब कहता है कि 2 रेलगाड़ियों के मध्य चाल का अनुपात, देखिए चाल का अनुपात 7:8 है, तो 7:8 है, इसको मान लेते हैं 7x, इसको मान लेते हैं 8x, इसका चाल है। कहता है दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, तो 4 घंटे में 400 किलोमीटर, तो दूरी बराबर, देखिए तो दूरी 400 किलोमीटर चलती है भाई साहब, देखिए 400 किलोमीटर चलती है दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल कितना दूसरे का 8x, समय कितना 4 घंटा, कोई दिक्कत, 8 से काटेंगे 8 × 5 = 40, 50, x बराबर कितना हो गया 50/4, ठीक है, यानी कितना हो गया 12.5, x बराबर 12.5। तो क्या कहता है भाई साहब पहले रेलगाड़ी का चाल बताओ, यही ना जी 7x, तो 7 × 12.5 करेंगे, तो 7 × 12.5, कोई दिक्कत, तो वर्ष तो 84 और 3 87.5, अरे वर्ष तो 84 हुआ, अब आधा को 7 बार करेंगे 3.5 होगा, तो 84 3 87, अब आधा 87 किलोमीटर पर घंटा ही ना जी। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है एक कार्य का 80%, तो मान लेते हैं टोटल जो वर्क है वो x है, कितना है x है, तो कहता है कुल काम का 80% काम को, तो 80% काम को कई दिन में करता है 20 दिन में करता है, तो 20 से कम 20 चौके 80, ऐसे करेंगे ना 20 चौके 80 और 4 से काटेंगे 25 चौका 100, तो x बराबर कितना हो गया 25 दिन। हाँ टोटल काम कितना है, दिन नहीं भाई साहब टोटल काम न माने थे जी, तो टोटल काम कितना हो गया 25 काम, तो टोटल वर्क हमारा हो गया 25 पहली बात, ठीक है। अब कहता है टोटल का 80% काम, तो 25 काम के 80% काम को ही किया, तो 80% काम 25 चौका 100, 4 × 20, यानी टोटल 25 काम में से, ठीक है 20 काम तो ये कर दिया,
तो बचा कितना काम, 5 काम। अब बताइए भैया 25 काम में से 20 काम अकेले किया कई दिन में, 20 दिन में, तो डेली का क्षमता कितना हो गया, एक काम डेली करता है तब ना, 20 काम में 20 दिन कर दिया जी, 20 दिन में 20 काम कर दिया। अब कहता है कि बाकी जो शेष बचा काम है, कितना काम है, 5 को, दोनों मिल कर करता है, तो इसका क्षमता तो 1 है और दूसरा आदमी की क्षमता नहीं पता, इसको B मान लेते हैं, और करना शुरू करता है तो 3 दिन में काम निपटा देता है। ठीक है, तब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर 3 प्लस 3B, तो यहाँ से हो जाएगा 3B बराबर 2, तो B बराबर 2/3, तो B का क्षमता कितना है, 2/3। तो कहता है पूरा काम को B अकेले कितना दिन में करेगा, तो पूरा काम कितना भाई साहब, 25 काम को B करेगा 2/3 की क्षमता से, 2/3 चला जाएगा ऊपर, तो बनेगा 75/2 यानी 37.5 दिन में कर लेगा। चलिए देखिए भाई साहब प्रश्न संख्या 69 है, 69। कहता है कि किसी चिमनी की ओर उसके आधार चिमनी की ओर, देखिए इधर से आधार से चिमनी की ओर आता है 120 मीटर, कितना, 120 मीटर। तो क्या होता है उसका उन्नयन कोण 30 से 45 डिग्री हो जाता है। तो चिमनी का ऊंचाई क्या है भाई साहब, चिमनी का ऊंचाई मतलब AB निकालना। ठीक है, तो हम जानते हैं tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 निकालना यही ना जी, और B दे रखा है, तो P/B किस में होता है, tan में होता है। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1/1 बराबर AB मान लेते हैं चिमनी की लंबाई, तो AB इसको मान लेते हैं x, तो बटा x, तो AB बराबर क्या हो गया x, मतलब अगर यहाँ से यहाँ x है तो AB लंबाई क्या होगा x। क्लियर है। अब बड़का त्रिभुज में आते हैं ABC में, तो हम देखते हैं क्या कि जो tan 30 है बराबर क्या होता है जी, tan थीटा बराबर P/B, तो P कौन बनेगा x, और B कौन बनेगा नीचे वाला, यानी यहाँ से यहाँ x 120, तो जुड़ जाएगा। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर x प्लस 120। ठीक है, अब तिरछा गुना होगा तो इधर हो जाएगा √3x बराबर x प्लस 120, इधर आएगा x कॉमन तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर 120। x बराबर क्या होगा जी, 120 बटा √3 - 1, परिमेयकरण करेंगे तो √3 + 1 और √3 + 1, कोई दिक्कत। और ऊपर चल लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 120 गुने √3 + 1, इधर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया 2 से काटेंगे 60 दूना 120, तो 60 × √3 + 1, यही इसका x बराबर इसका हाइट है। चलिए भाई साहब फिगर को नहीं देखिएगा, फिगर को भी नहीं देखना है। कहता है कांच का एक वर्गाकार टुकड़ा का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्गाकार टुकड़ा है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, A², तो A² कितना है 1681, तो A का मान कितना होगा √1681 बराबर 41। तो कहता है कांच का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल दे रखा था, इसका भुजा भी आ गया 41 सेंटीमीटर इसका भुजा है, या मीटर या सेंटीमीटर, कहता है उसको एक टेबल पर रख दिया। देखिए भाई साहब ये टेबल है, ये टेबल है और इस पर रखना है। ठीक है, तो इस पर रखेंगे तो रख दिया, मान लीजिए ऐसे रख दिया। ठीक है, टेबल पर रख दिए बीच में, ये हमारा क्या हो गया, कांच, क्या हो गया, ये हमारा कांच हो गया, बड़ा वाला टेबल है। तो कहता है कि कांच के टुकड़े और मेज की भुजा के बीच की चौड़ाई, देखिए ये कांच का टुकड़ा और मेज की भुजा, कांच का टुकड़ा और मेज की भुजा ही ना जी, दोनों का बीच का जो यहाँ गैपिंग है वो 9 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर का है। तो इसका लंबाई बताइए, तो 9 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ेगा और 9 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा, तो इसका यहाँ से यहाँ कितना है 41 और 9 इधर बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा 18, 8 × 9 5 × 9 59 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए भाई लोग प्रश्न संख्या 70 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छी बात है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।